तो वो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से मारी गई है, नरेंद्र मोदी जी की वजह से मारी गई है, अमित शाह की वजह से मारी गई है। दिल्ली पुलिस भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त हम जिला कलेक्टर जो कि डूंगरपुर है वहाँ पर पधारे हुए और देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारा प्रोटेक्शन हो रहा है। प्रोटेक्शन में कई सारे लोग आए हैं। इसी बीच हमारे बीच में कांति भाई आदिवासी जो रोड के नाम से जाना जाते हैं वह मौजूद है। बताइए सर, आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर ये प्रोटेक्शन किया जा रहा है? भील प्रदेश चैनल को हमारी ओर से जोहार। ये प्रोटेक्शन है इस इलाके में जो कर्मचारी हैं जिनका ट्रांसफ़र कर दिया गया बहुत दूर दूर तक, नंबर एक। दूसरा है दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, अत्याचार हुआ, मारपीट हुई पेपर लीक के कारण, जो देश के लिए एक शर्मनाक घटना है। इन दो मुद्दों को लेकर जिला कलेक्टर पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इसके लिए 2-3 दिन पहले से ही लड़कों को आह्वान कर दिया था। तो आज बरसात का मौसम होने की वजह से थोड़ी बहुत संख्या कम है, लेकिन फिर भी पर्याप्त काफ़ी है या प्रशासन को हिलाने के लिए या जिला प्रशासन को दिखाने के लिए। तो जो कर्मचारी का ट्रांसफ़र हुआ है वो व्यवस्थापूर्वक हुआ है। तो कर्मचारियों को यहाँ से कहीं राजसमंद के चित्तौड़ कहीं ऐसे फेंक दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से उसका हम विरोध करते हैं और जो कर्मचारी को फेंक दिया है उनको वापिस स्थान पर रखा जाए। दूसरा, एक राजस्थान सरकार का सर्कुलेशन है, राज्यपाल महोदय द्वारा लिखा हुआ है, जो एकल महिला है या फिर आपके घर में किसी को कोई भयंकर बीमारी है, ऐसे कार्मिकों को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, ऐसा सर्कुलेशन है। उसको भी नज़रअंदाज करते हुए इस आदिवासी इलाके के आदिवासी समेत अन्य वहाँ भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वो ट्रांसफ़र निरस्त होना चाहिए, उनको स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ वैसे इसका स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। तो यहाँ का आदिवासी बच्चा पढ़ेगा क्या? साथ साथ में जो दिल्ली में जिस प्रकार से एक बच्ची मारी गई, जिस प्रकार के बच्चे को पीटा गया, वहाँ पुलिस वाले गुंडे नहीं है, बिना पुलिस की ड्रेस में, बिना नाम के, बिना नेम प्लेट के कुछ लोग घुस आए हैं जो गुंडे किस्म के लोग हैं। जिस प्रकार से बच्चों को मार पिटाई किया, लड़की मारी गई है, लड़के मारे गए हैं ना, उनसे जूते निकाल के लड़ाया गया, पिटा गया है। और पूरा देश आज प्रोटेस्ट में, एवं राहुल गांधी जो प्रतिपक्ष नेता है उनको भी घसीटा गया, कुछ सांसदों को भी घसीटा गया। उधर से हमारे इलाके के राजकुमार सांसद और आपका हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर वो संसद के अंदर धरने में बैठ गए। तो पूरा देश आज आक्रोशित है, आंदोलित है। आने वाले समय में सरकार, प्रशासन या जो भी है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं सुधरती है तो हमारा यह आंदोलन उग्र होगा। और जो कर्मचारी यहाँ से ट्रांसफ़र किए गए हैं वो सीधे वापस यहाँ आना चाहिए, ये बात लेके आज ज्ञापन है। सर, क्या लगता है, जैसे पूरे देश में प्रोटेक्शन बहुत तेज़ी से चल रहा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा ये तो केंद्र सरकार को सोचना है। मान लीजिए आज इसका नहीं हो रहा है तो जिस प्रकार से जो एक बच्ची मारी गई है दिल्ली के अंदर, तो वो धर्मेंद्र प्रधान की वजह से मारी गई है, नरेंद्र मोदी जी की वजह से मारी गई है, अमित शाह की वजह से मारी गई है। दिल्ली पुलिस और उसके साथ में जो कुछ गुंडे आरएसएस के वो लोग घुस गए हैं। तो निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। मैं तो यूँ कहता हूँ कि जो दोषी है, आपका गृह मंत्री दोषी है, तो उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। और देश में अराजकता फैल गई है, अराजकता के कारण देश कहीं और गलत दिशा में जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री को जो नेतृत्व कर रहे हैं देश का हाल फिलहाल में, उनको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। जिस प्रकार से नोटबंदी में, कोरोना में लोगों को मारा गया, ठीक उसी प्रकार से आज भी मारा जा रहा है, आज युवाओं को मारा जा रहा है। आज युवा के माता पिता नहीं जगे तो देश के अंदर बहुत बड़ा विकराल रूप धारण लेगा और ये मामला बहुत आने वाले समय में हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आप डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर काफ़ी सारे साथी भी पहुँच चुके हैं। बताइए दादा, आज क्यों बता रहे हो आप? आज हम हमारा शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफ़र हुआ है। कहने का मतलब 300 से 400 किलोमीटर ट्रांसफ़र हुआ है। बिल्कुल। तो छात्रों में बहुत, एक तो पहले से शिक्षक गिरी हुई इधर, और शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनको अगर तुम दूसरी जगह भेजोगे, भेजने का काम बंद करो। और आप जो है वो जैसा कि स्कूलें गिर रही है उसको पहले ठीक करो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो देश लेवल की अभी मांग उठ रही है शिक्षा नीट को लेकर, बिल्कुल, और नीट का जो पेपर जो लीक हो रहा है बार बार, मैं भी कहने का मतलब बेरोजगार हूँ, तो बार बार एग्ज़ाम लीक हो रहा है। तो सरकार क्या निकम्मी सरकार है ये? बीजेपी सरकार निकम्मी है। क्या करना चाहिए आगे आपको? ये अगर आंदोलन, अगर ये मान लें कि आंदोलन से अगर उनको अगर इस्तीफा चाहिए, बिल्कुल, तो देना चाहिए इस्तीफा, क्योंकि पूरे देश में आग जल रही है।
तो साथियों, उनका कहना है कि अगर हमारा जो मांगे वो नहीं मानी जाती है तो हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक एक उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.